सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि किसने मानवता के लिए गुलबेंग किचन पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा ग्रेटा थनबर्ग ने। स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता हैं ये, और इसमें जो इनको 1 मिलियन यूरो की राशि मिली है ना, उसको इन्होंने कहा कि वो डोनेट करेंगी। फिर एक करूर वैश्य बैंक के एमडी सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा रमेश बाबू बन गए। करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर तमिलनाडु के करूर में मिल जाएगा और इसका टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। फिर टूनज मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा किसको? अर्नब चौधरी को। ये एनिमेशन डायरेक्टर थे, लेकिन लास्ट ईयर इनका निधन हो गया। मरणोपरांत मिलेगा इन्हें ये सम्मान। फिर डीआरडीओ ने अभी भारतीय सेना को किस नाम से सटीक निगरानी के लिए एक ड्रोन सौंपा है? तो आंसर होगा भारत नाम से। उस ड्रोन का नाम है भारत। फिर भारत के किस राज्य में पीले रंग का कछुआ देखा गया था? तो आंसर होगा उड़ीसा में, उड़ीसा के बालासिर में। अच्छा, कछुए से याद रखना, वर्ल्ड टर्टल डे यह मनाते हैं 23 मई को। और कछुओं के संरक्षण के लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था कुरमा नाम से, KURMA, कुरमा। फिर एक किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसका टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और अभी इसके एमडी सीईओ बने थे SS मल्लिकार्जुन। फिर एक ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही? भारत 15वें नंबर पर रहा और इसमें टॉप पर आया USA। फिर स्पेस एक्स ने किस देश के पहले सैन्य उपग्रह जिसका नाम है NSS-11 को लॉन्च किया? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, कैपिटल सियोल है और करेंसी है साउथ कोरियन वोन। स्पेस एक्स तो आप जानते हो, ये एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, अमेरिका में है, जिसके सीईओ हैं एलन मस्क। कैलिफोर्निया US में हेडक्वार्टर इसका। फिर कहाँ पर भारतीय वायुसेना के कमांडरों को सम्मेलन शुरू हुआ था? तो आंसर होगा नई दिल्ली में, और इसकी थीम भी थी इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड। फिर डीआरडीओ ने एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। क्या नाम है उसका? उसका नाम है ध्रुवास्त्र, जिसकी रेंज थी 4 किलोमीटर की। और इसका परीक्षण कहाँ से किया गया था? उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज से। बढ़ते आगे। फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नए सचिव कौन बने थे? तो आंसर होगा कपिल देव त्रिपाठी। अच्छा, आपके लिए प्रश्न, अभी रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव कौन बने थे? ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। फिर फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी, उसको किसने जीता था? उसको जीता था चार्ल्स लेक्लर्क ने, जो कि फेरारी के ड्राइवर हैं। तो एक्चुअली जो F1 रेस होनी थी वो कोरोना के कारण हो नहीं पाई थी, तो एक वर्चुअली, यानी कि आप कह सकते हो वीडियो गेम के जरिए इस रेस को कराया गया था। फिर एक किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सर्विस शुरू की? तो आंसर होगा ICICI बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और MD CEO संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। फिर BMW इंडिया के अध्यक्ष और CEO का निधन हो गया, और आपको उनका नाम बताना है। रुद्र तेज सिंह उनका नाम है। वैसे तो अब BMW इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO भी बन चुके हैं, जिनका नाम क्या है? विक्रम पावर। फिर उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, यानी कि उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? मोहम्मद रफीक बन गए हैं। और इन्हीं के साथ आपको याद होगा, एक तो बॉम्बे हाईकोर्ट के भी बने थे नए चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त, और मेघालय हाईकोर्ट के भी बने थे विश्वनाथ सोमदर। फिर वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे हमने मनाया 21 अप्रैल को। वैसे 21 अप्रैल को आप जानते हो भारत में सिविल सर्विसेज डे भी मनाया जाता है। फिर फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव मिशन लॉन्च करने की घोषणा की किसने? नासा ने। और वैसे तो अब ये लॉन्च भी हो चुका है, मई में ही लॉन्च हो चुका है। ये जो आप नाम से समझिए होंगे फॉल्कन 9 रॉकेट, ये आपकी स्पेस एक्स का है, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। फिर एक किस IIT ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम डेवलप किया? तो आंसर होगा IIT मंडी ने, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो ये जो रैम है ये ज़्यादा डेटा को स्टोर करेगी, एनर्जी की बचत करेगी। और जब आप जानते हो बिजली चली जाती है, जैसे कि कंप्यूटर में आप चला रखा है, बिजली चली गई, कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो रैम में जो भी डेटा है वो आपका सेव नहीं होता है, तो उड़ जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, वो सेव रहेगा बिजली जाने पर भी। फिर भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची का शुभारंभ किया किसने? यानी कि इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का। तो आंसर होगा प्रहलाद सिंह पटेल ने, जो कि हमारे कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर हैं। फिर एक कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की मध्य प्रदेश की सरकार ने। इसमें होगा क्या? 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नाम की बुक को लिखा है किसने? तो आंसर होगा करण जौहर ने।
फिर है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये किस वर्ष में भारत में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन यानी कि साइकिलिंग समिट की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा 2021 में। और ये जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर और इसके अध्यक्ष है परमिंदर सिंह ढींडसा। फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा अवीक सरकार। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1947 में हुई थी। फिर सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया। क्या नाम है उनका? प्रमोद चंद्र मोदी नाम है उनका, पीसी मोदी। फिर HSL यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष बन गए कौन? हेमंत खत्री। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। फिर मुफ्त मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन जिसका नाम है AIR स्कैनर, इसको लॉन्च किया किसने? IIT बॉम्बे ने। फिर किस राज्य ने विशेष बिजली विरोधी पुलिस स्टेशनों की स्थापना की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने, जहाँ पे बिजली चोरी की शिकायतों को दर्ज किया जाएगा और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। फिर किस बैंक ने होम उत्सव नाम से एक आभासी यानी कि वर्चुअल संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की है? तो आंसर होगा ICICI बैंक ने। मतलब ये एक तरह का डिजिटल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन है। इसमें आपको देश के लगभग सभी बड़े शहरों के जो भी अच्छे रियल एस्टेट डेवलपर हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनके प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। फिर है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया में तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो आंसर होगा एलोन मस्क। स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक हैं ये। पहले पे तो जेफ बेजोस हैं, दूसरे पे बिल गेट्स हैं, तीसरे पे आ गए एलन मस्क। किसको पछाड़ करके? फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग को पीछे छोड़ करके। फिर किस बीमा कंपनी ने लीगो नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित चैटबॉट सेवा शुरू की है? तो आंसर होगा ICICI प्रूडेंशियल ने, जहाँ पे ग्राहक बड़ी आसानी से वॉइस कमांड के द्वारा जो भी उनके प्रश्न है उनके उत्तर उनको आसानी से मिल जाएंगे। फिर पलाऊ और माइक्रोनेशिया के अगले भारतीय राजदूत कौन बनेंगे? शंभू एस कुमारन, जो कि वर्तमान में फिलीपींस में भारतीय राजदूत हैं। फिर हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए किसे अपना मेन कोच बनाया है? तो आंसर होगा मैनुअल मार्केज को। मैनुअल मार्केज एक मार्कोज ट्राय जो भी आप नाम सुनोगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष बने थे। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा मणिपुर में और उसका नाम क्या है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और याद रखना ये लोकटक झील पे है। फिर सिमलीपाल नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। और फिर है नामदफा नेशनल पार्क, ये अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा नेशनल पार्क। फिर है बैनरघट्टा नेशनल पार्क, ये है कर्नाटक में। बलपक्रम नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा मेघालय में। फिर है बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कर्नाटक में है। फिर है सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। सिरोही नेशनल पार्क है मणिपुर में। और खीरगंगा नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा। फिर है पिन वैली यानी कि पिन घाटी नेशनल पार्क आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में ही। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 फरवरी को। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के कृष्ण स्वामी नटराजन। फिर विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये हमने 2 फरवरी को मनाया है। और अभी आपको याद होगा 10 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा भी मिल गया है। फिर विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे, हमने मनाया कब? 4 फरवरी को। और थीम थी आई एम एंड आई विल। फिर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ये 7 नवंबर को मनाया हमने। और कैंसर से एक और डे मैंने आपको बताया था 15 फरवरी को मनाते हैं, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, वो भी याद रखो। तो कैंसर से रिलेटेड 3 डे आपने पढ़ लिए, वर्ल्ड कैंसर डे, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे यानी कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, और इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। फिर राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस, नेशनल डी वार्मिंग डे, ये 10 फरवरी को मनाया था हमने। और 10 फरवरी को वैसे विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे भी मनाया जाता है। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को मनाया, जिसकी थीम क्या रही? इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। और 11 फरवरी को ही विश्व यूनानी दिवस भी मनाते हैं। फिर नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, उत्पादकता का दिवस, 12 फरवरी को मनाया। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया, जिसकी थीम थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी। फिर राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि नेशनल वुमेन डे 13 फरवरी को मनाया। एक इंटरनेशनल वुमेन डे भी होता है, वो भी याद रखना है आपको, 8 मार्च को मनाते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे
और इसी को अंग्रेजी में बोलेंगे इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को। ये ऊपर भी मैं आपको बता चुका हूँ। और वैसे इसकी थीम भी थी नो चाइल्ड शुड डाई ऑफ कैंसर, क्योर फॉर मोर एंड केयर फॉर ऑल। फिर है विश्व पेंगोलिन दिवस। विश्व पेंगोलिन दिवस हमने मनाया 15 फरवरी को। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना और दोस्त के साथ में शेयर जरूर करना। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।